चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तत्कालीन शिवली कोतवाल राजेश सिंह और साथ ही तत्कालीन मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है और साथ ही 6 पुलिसकर्मियों को सबूत के आधार पर बरी कर दिया गया है, जिस पर दोषियों के परिजन और मृतक के चाचा ने इसे अन्याय बताते हुए उच्च न्यायालय जाने की बात की है। मृतक के चाचा ने कहा कि शिकायत में 11 पुलिसकर्मियों के नाम थे, जिनमें से एसआईटी ने 3 नामों को हटा दिया है। कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में आज फैसला आया है। 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को जो है सजा सुनाई गई। हमारे साथ बात करने के लिए वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या फैसला आया, क्या सजा सुनाई गई। आज जो है बलवंत मामले में फैसला आया है, क्या सजा सुनाई गई, पूरी प्रक्रिया क्या रही? आज जो सजा सुनाई गई है तत्कालीन शिवली थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह और तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे को दोषी तो पूर्व में मान लिया गया था और आज 5-5 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। और इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसमें मृतक की पत्नी, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए का अर्थदंड सरकार की तरफ से जो पूर्व में दिया गया अर्थदंड था उससे अतिरिक्त अदा करने के लिए सरकार को आदेशित किया गया है। साथ में यह भी आदेशित किया गया है कि यदि सरकार चाहे तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समिति, तत्कालीन रसूला थाना प्रभारी रसूलाबाद के जो आसाराम पाल जी थे और साथ में अकबरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रभात कुमार और रनिया के तत्कालीन रनिया थाना प्रभारी शिवप्रकाश सिंह, इनके वेतन से इस जो क्षतिपूर्ति जो शासन देगी इनके वेतन से वसूल सकते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में एक बड़ी पुलिस टीम ने काम किया था, 2 लोग दोषी माने गए, इसको किस नजरिए से देखते हैं और फैसले को लेकर आगे क्या रहेगा आपका? अभी तक का जो जितना चाहे वादी मुकदमा द्वारा कायम करेगी प्रथम सूचना रिपोर्ट हो, चाहे पूरे केस में जो विवेचना की गई, विवेचना के दौरान और पाए गए साक्ष्य और न्यायालय में जो अभियोजन साक्षी गुजरे उनके साक्ष्य से, इतना ही नहीं, जब अभियुक्तों के बयान 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंकित किए गए, उस पे जो एसओजी टीम के प्रभारी तत्कालीन प्रभारी प्रशांत कुमार गौतम और अन्य जो बयान आए थे, उस पे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि मृतक बलवंत को स्वस्थ हालत में रनिया थाने के अंदर लाया गया और जिस समय वो स्वस्थ थे तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो बनती थी कि जो पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मचारी हैं बताते, जो पकड़ के ले गए थे, जो वहां मौजूद थे रनिया थाने में और जो जिले के, कि आखिर ये मृतक की मृत्यु कैसे हुई, जो 31 चोटें हैं वो चोटें शरीर में कैसे आई, ये बातें नहीं निकल कर आ पाई। और ऐसे में जो ये निर्णय आया है, इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है किसी भी स्थिति में और निश्चित तौर पर इस निर्णय के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। आज तक हमें निर्णय देखने को नहीं मिला। हमें लगातार आज तक ये बताया गया 19 तारीख के बाद में कि निर्णय में कुछ सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन निर्णय में सुधार होंगे, उसमें लिखी त्रुटियों के सुधार हो सकते हैं, अंकी त्रुटियों के सुधार हो सकते हैं, लेकिन लगातार सुधार होना। और उस स्थिति में जब हमने मुआयना करने के लिए पत्रावली के लिए मुआयना सवाल डाला, पत्रावली नहीं भेजी गई और नकल सवाल डाला गया, नकल सवाल से नकल नहीं जारी की गई, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शी प्रक्रिया नहीं रही और इस संबंध में एक अलग से शिकायत माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के समक्ष और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग से प्रेषित करेंगे कि अगर इस तरह के निर्णय आते हैं कि लगातार उसमें अगर कोई सुधार किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं एक दूषित प्रक्रिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले के वादी और मृतक बलवंत के चाचा अंगद सिंह है, उनसे भी बात करेंगे। आज फैसला आया है, क्या कहेंगे? फैसला आया का फैसला तुमको देख फैसला हुआ ही नहीं, फैसला कहाँ है? फैसला तो केवल खाना पूरी कर दिया गया। फैसला का सारी टीम मान लो, मजिस्ट्रेट की सारी टीम मान लो। शाम जजमेंट हुआ, सारी 3 को निकाल दिया, 6 को निकाल दिया, सारी टीम उनको मान लो। आगे की तैयारी क्या रहेगी? आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और राष्ट्रपति यहाँ जाएंगे, तभी मुकदमा सवाल दाखिल करेंगे। नहीं मानेंगे, न्याय हुआ नहीं। तो साची टीम की बात हुई है, साची टीम ने 3 को निकाल दिया, इन्होंने 6 को निकाल दिया, न्यायालय का एक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह और मृतक बलवंत के चाचा ने बताया कि इस पूरे मामले में फैसला जरूर आया है, लेकिन उसे न्याय नहीं कहेंगे, आगे चलकर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। कहीं ना कहीं वो न्याय की उम्मीद लिए अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। मैं इससे नहीं खुश हूँ।
क्या लगता है? मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मुझे क्या लगता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो बलवंत की पत्नी के साथ तो अन्याय हुआ था, लेकिन अब मेरे साथ अन्याय हुआ है। सोजी जो टीम है उसने बेरहमी से इन लोग बलवंत की हत्या की थी। सोजी को बरी कैसे कर दिया गया? अब ये कैसे कर दिया गया हमें नहीं पता है। उनके होने के बावजूद भी उनको बरी कर दिया गया। फैसला जो हुआ है मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जीडी के आधार पर हमें ये दोषी ठहराया गया है। बिल्कुल अन्याय मानते हैं, बिल्कुल अन्याय मानते हैं। पूरा मामला ये है कि शिवली थाना में जो लूट हुई थी उसका मामला सिमली में था, तो उसको एसओजी ने जो पकड़ा है रनिया थाने में ले गए हैं पकड़ के। जो भी मैटर था वो रनिया थाने में हुआ है, और एसओजी टीम होती है जो एसपी द्वारा गठित होती है, उसमें इंस्पेक्टर का कोई दोष नहीं होता है।